अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आए रोज हर दूसरे शहर में हर दूसरे बंदे के पास गैर कानूनी असलहा मौजूद होता है, लेकिन जो कि हुकूमत की जानिब से इसके खिलाफ बहुत जो कि सख्त अहकामात भी ऑर्डर्स भी बने किए गए हैं कि किसी भी शख्स के पास गैर कानूनी असलहा मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन आए रोज कहीं भी कोई तनाज़ा होता है, कहीं भी कोई किसी तरह का कोई झगड़ा होता है तो फायरिंग के वाकयात सामने आते हैं और जो कि तमाम इस तरह के जो लोग हैं जो इसमें मुलविस होते हैं, गैर कानूनी असलहा की नुमाइश करते हैं, फिर उसका इस्तेमाल भी करते हैं, जानी नुकसानात भी होते हैं। तो इसी हवाले से प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसी तरह गुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग का एक वाकया पेश आया है। फायरिंग से 2 अफराद भी शदीद जख्मी हो गए हैं और मुतासिम का कहना था कि जो मुल्जमान हैं वो फायरिंग करके इलाके भर में खौफ व हरास फैलाते रहते हैं और मुल्जमान पहले भी मुतादिद मकामात में मुलविस हैं। मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस मुल्जमान की सरपरस्ती कर रही है। अगर पुलिस बर वक्त इंसाफ मुहैया करती तो मुल्जमान की तरफ से फायरिंग ना होती। उधर गुजरा जो पुलिस के खिलाफ एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है और मजीद क्या तफसीलात है, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है राय सदी हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम राय सदी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया शीजा जुल्फकार साहबा। मैं आपको बता दूं कि थाना हुजरा शाह मुकीम की हदूद में जमीन के तनाजा पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से बिनियामीन झुज और मोहम्मद सफदर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर THQ दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, तो मजीद अब जो कि ये तनाज़ा किस जमीन के तनाज़े पे जब फायरिंग का जब वाकया पेश है, इसमें कौन कौन सी पार्टियां मुलव्वस थी, कौन से जो मुल्जिम हैं उनके पास गैर कानूनी असलहा मौजूद है, इस हवाले से भी कोई उन्होंने कार्रवाई की है उसके खिलाफ? जी बिल्कुल, ये शाह करमानी ग्रुप है जो तहसील साबका तहसील नाजम सैयद मरातब शाह करमानी है। उनके जो कार खास लोग हैं उन्होंने कुछ गुंडागर्द अनासर रखे हुए हैं जिनकी तरफ से ये झुज बलादरी पर फायरिंग की गई। 3 कनाल जमीन का तनाजा चल रहा था, तो वो अपनी जमीन पर मौजूद थे कि करमानी ग्रुप की जानब से फायरिंग का जो तबादला किया गया और मौके पे 2 जो आदमी थे वो शदीद जख्मी हो गए थे। ठीक है, तो अब उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई है और जो मुल्जमान को पुलिस ने हिरासत में लिया है? बिल्कुल, पुलिस ने जब पुलिस को इत्तला मिली तो SHO हुजरा शाह मुकीम उन्होंने फौरी तौर पर अपनी टीम के हमरा रेड किया और मौके पे 4 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ 324 की FIR भी दर्ज हो चुकी है। ठीक है, तो राय सदी, एक तरफ मुतासरीन जो है वो ये भी इल्जाम आयद कर रहे हैं कि पुलिस जो है वो मुल्जमान की सरपरस्ती कर रही है और वो जो मुल्जमान है वो पहले भी मुतादिद मुकदमात में जो कि मुलविस रहे हैं। तो ये तो फिर महकमे पुलिस की बहुत बड़ी गफलत नाअहली है कि उनकी इस गफलत की वजह से मुल्जमान हैं जो बार बार ऐसी वारदातें कर रहे हैं और उसके बावजूद भी कानूनी गिरफ्त में नहीं आ सके वो। बिल्कुल, मुतासरीन ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया है और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि पुलिस जो है मुल्जमान के साथ साजबाज है। दूसरी जानब जो मुल्जमान है उनको सियासी पुष्ट बनाई भी हासिल है और ये पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़िली जनरल सेक्रेटरी हैं, सूबाई जनरल सेक्रेटरी मलिक यासिन झुज साहब। तो उन्होंने जब ये एहतजाज की कॉल दी तो मजबूरन पुलिस को ये मुकदमा दर्ज करना पड़ा। ठीक है, तो अगर उन्होंने मजबूरन ये मुकदमा दर्ज किया है और उनके खिलाफ जो कि अवाम को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का वो शिकार है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, तो अगर पुलिस मुबैना तौर पर उनके साथ मिली भगत के साथ मुलविस है तो भी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? आपने मौक़िफ़ लिया पुलिस वालों का, वो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं? पुलिस से जब मेरी SHO साहब से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमने जो हमारे कानूनी तकाजे थे वो हमने पूरे करते हुए मुकदमा दर्ज किया है और मुतासरीन की तरफ से जो हम पर इल्जाम आयद किया जा रहा है वो बेबुनियाद है। हम हमारे पास कोई ऐसी दरखास्त नहीं आई। अगर दरखास्त हमें ये देते तो हम फौरी मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई करते। ठीक है, तो राय सदी, ऐसे जो शहरी गैर कानूनी असलहा की जो नुमाइश करते हैं, फिर ये ऐसे तनाज़ात में फायरिंग जो होती है, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, पकड़ दकड़ क्यों नहीं की जा रही? हुजरा शाह मुकीम इस तरह तो बहुत बड़ा ये एक टेररिज्म बन जाएगा।
शीरा जुल्फ़िकार साहब, मैं पहले भी आपको आगाह कर चुका हूँ कि ये जो मुलजमान हैं, एक तो ये मरातब शाह साबका तहसील नाज़म भी रह चुके हैं, दूसरा इनको सियासी जो है वो पुश्तपनाही हासिल है, जिसकी वजह से पुलिस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसके अलावा भी दीगर जो वहाँ के मुकीम हैं उन्हीं के पास भी ऐसे बहुत से पहले भी वाकयात सामने आ चुके हैं। गैर कानूनी असलाह की रोकथाम मुमकिन क्यों नहीं बना रही है हुजरा शाह मुकीम की पुलिस? इनकी रोकथाम के लिए जो किसान इत्तेहाद है उन्होंने दूसरा इनके खिलाफ एहतजाज का इसीलिए ऐलान किया है कि थाना हुजरा के हदूद में आए दिन ऐसे वाकयात रूनामा होते रहते हैं। इसी के साथ साथ चोरी डकैतियों का भी सिलसिला नहीं थम रहा, तो इसीलिए ही किसान इत्तेहाद इनके खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर रही है और डीपीओ उकाड़ा आईजी पंजाब से ये रिक्वेस्ट कर रही है, मुतालबा कर रहे हैं कि एसएचओ को फिल फॉर तब्दील किया जाए और यहाँ एक क्राइम फाइटर एसएचओ लगाया जाए जो इस तरह के रूनमा वाकया होते हैं जो उनको रोक सके। ठीक है रायसदी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, हुजरा शाह मुकीम की हम बात कर रहे थे जहाँ पे नवाही गांव में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग का वाकया पेश आता है और फायरिंग में फिर जो 2 अफराद हैं वो शदीद जख्मी भी हो गए, लेकिन मुतासरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस की सरपरस्ती जो है वो मुलजमान की सरपरस्ती कर रहे हैं और इसी तरह वहाँ के जो मुलजमान हैं उनका सियासी असर रसूख भी है, जिसकी वजह से वो नजायज़ असलहा भी अपने पास उनके मौजूद होता है, जिनकी बिना पे वो दूसरे लोगों को धमकाते हैं और जान की जो कि इस तरह के तनाज़ात फिर सामने आते हैं।